बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अच्छी खबर की तलाश। अब यकीन करें, आजकल हकीकतन अच्छी खबर की तलाश एक बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने जो भी हमारे टूल्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन की सोर्सेज होते हैं, तमाम से कहा कि हमने पॉजिटिव खबरें देनी है आज। लेकिन आप यकीन करेंगे, ये कितनी कुछ तकलीफ दे बात होगी कि कोई पॉजिटिव खबर ऐसी नजर नहीं आई जिसको मैं बड़ी खुशी से सिलेक्ट कर सकता और आप लोगों के साथ शेयर कर लेता। ये एक इंतहाई तकलीफ दे बात है कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क, जरखेज तरीन जमीन, मादनी वसाइल की भरमार। पंजाब को ही देख लें, कितना जरखेज। हमारे पास आप केपीके में चले जाएं, आप उसको देखें, कैसी कैसी अल्लाह ने नेमतें दी। बलूचिस्तान समंदर है नेमतों का, और समंदर भी मौजूद है वहां पे, डीप सी पोर्ट भी उसमें है। आप इसके अलावा सिंध में देख लें, ऑलरेडी एक पोर्ट, और फिर गवादर जैसी डीप सी पोर्ट भी बलूचिस्तान में। तो जहां दुनिया भर की नेमतें पड़ी हों, इतनी यूथ हो, अल्लाह ने इतनी चीजें दी हो जिस मुल्क को, इतने वसाइल दिए हों, मादनी वसाइल मैं जिक्र करूं, मैं गारंटी करता हूं आप रिसर्च कर ले और सर्च करें कि दुनिया का कोई ऐसी मादनियात नहीं है जो पाकिस्तान में ना हो। आपके पास पहाड़ है, पानी है, दरिया है, समंदर है। मैं कितना को गिनूं, क्या क्या गिनूं, कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं, गिन गिन के थक जाऊंगा। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं और अच्छी खबर नहीं है। बड़ा ढूंढने से खबर निकली कि वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी अरब के दौरा पे जा रहे हैं, और ये बड़ा अहम दौरा है जी। वहां उनकी मुलाकात जो है वो MBS से, मोहम्मद बिन सलमान से होगी, और बहुत बड़ी एक हेडलाइन हो कि जी $1 अरब जो है वो सऊदी अरब पाकिस्तान को देने जा रहा है। अब वो किस लिए देने जा रहा है, जब ये खबरें सुनते हैं तो फिर और परेशान होते हैं कि यार, क्या हम अपनी मादनियात को, अपने वसाइल को इतना सस्ते में बेचेंगे, क्या करेंगे। $1 अरब, आप अपने मुल्क को देखें और $1 अरब की मामूली सी रकम को देखें, तो फिर आपको अंदाजा हो कि हम क्या हैं। मुझे तो कोई अच्छी खबर नहीं मिली, ऐसी खबर जो मैं आपसे शेयर कर लूं। अगर आपके पास ऐसी कोई खबर है तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो फिर सबके साथ शेयर की जाए। चूंकि सोचा हुआ था कि अच्छी खबर ही निकालनी है, जो मुझे कोई एक अच्छी खबर मिली है तो वो ये है कि रेलवे की आमदनी में कंपैरेटिवली इजाफा हुआ है। रेलवे की आमदनी पिछले 9 महीनों में 66 बिलियन, और अगले साल के इख्तिताम तक, यानी अगले 3 महीनों में मिला के वो कह रहे हैं जी कि 80 बिलियन तक तवक्को है, जो कि बहुत अरसे बाद एवर हाईएस्ट है। लेकिन अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि आप रेलवे का पाकिस्तान में पोटेंशियल देखें कि पाकिस्तान में रेलवे का पोटेंशियल है कितना बड़ा। पूरे पाकिस्तान को रेलवे से जोड़ा जाए, जो कि एक कंपैरेटिवली सस्ता सफर है, तो आप सिर्फ ये देखें कि कितनी दुनिया रेलवे पे सफर करे। इस वक्त पाकिस्तान, आप अपने आप को देख लें कि आपने आखिरी दफा रेलवे पे कब सफर किया है, पाकिस्तान रेलवे को आपने कब इस्तेमाल किया है, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ट्रैवलिंग का एक ऐसा सोर्स जो कि दुनिया में बहुत महफूज और सस्ता समझा जाता है, वो हमारे इस्तेमाल में ही नहीं है। उसकी बड़ी वजह यकीनन हमारी पॉलिसीज हैं, हमारी तवज्जो ही नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि रेलवे को अगर आप कमर्शियल इस्तेमाल में लेके आए, ट्रांसपोर्टेशन की लागत आप देखें कितनी कम हो जाती है। एक इंजन, कितनी बोगियां और कितना ज्यादा माल लेके चल सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी कॉस्ट 1/3 रह जाती है। तो आप रेलवे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं, और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसका भी अंदाजा लगाएं कि आज तक हम वही एक लाइन ही रेलवे की, सिंगल ट्रैक जो है
वही देखते आ रहे हैं सारी जिंदगी का, और आज तक रेलवे का डबल ट्रैक भी हम नहीं बना सके। ML1 एक ऐसा मंसूबा था जो CPEC का हिस्सा था। हम बहुत अरसे से इसका सिर्फ सुनते आ रहे हैं जी कि इसका इफ्तिताह हो गया, अभी इफ्तिताह करना है, अब इफ्तिताह हो गया, अब रह गया। आज तक हमें नहीं समझ आई कि इस पे काम शुरू हुआ है, और अगर हो गया है तो वो कहां से हुआ है। सो जरूरत इस अमर की है कि रेलवे के स्ट्रक्चर को पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में फैलाया जाए। ना सिर्फ मुल्क में, इसको आप अपने हमसाया मुल्कों तक फैलाएंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगी। CPEC के तहत एक मंसूबा था जो रेलवे की पूरे पाकिस्तान में ओवरऑलिंग का था। चाइना ने CPEC के तहत एक रकम रखी हुई थी जो रेलवे को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगानी थी, और उन्होंने कहा कि हम आपकी रेलवे की स्पीड को डबल कर देंगे। लेकिन हमारे रहनुमाओं ने अपनी सियासी मसलहत के बेस पे इतना जालिमाना फैसला किया, उन्होंने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे पाकिस्तान में नहीं बढ़ाया, डबल नहीं किया, बेहतर नहीं किया। ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर में बना दी। इस ऑरेंज लाइन ट्रेन का मुल्क को कितना को फायदा है ये सब आप जानते हैं, और हमारी हुकूमतों की जो अप्रोच है वो भी आप समझ आए कि ये लोग किस तरह फैसले करते हैं। एक और खुशाइंद, हम आजकल PTI की तरफ से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। एक खबर, और मैं उसको अच्छी खबर इसलिए कि चूंकि PTI का इस वक्त मुल्क की सियासत में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। हम जब सुनते हैं कि जी धरनों की, एहतजाज की सियासत, तो फिर खौफ आना शुरू हो जाता है कि मुल्क पहले ही एक अजीब किस्म की मुआशी प्रॉब्लम्स और इश्यूज में जकड़ा पड़ा है, जिसमें मईशत सबसे बड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मसला है, और मुल्क को तरक्की की राह पे डालना एक अहम पॉइंट है। लेकिन जब भी हम सुनते हैं कि जी अब फलां जमात जो है वो धरना देने जा रही है, फलां जमात जो है वो एहतजाजी जलसा देने जा रही है, फलां लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जो बिजनेस क्लास है वो सहम जाती है, और यकीनन इससे एक्टिविटी कम होती है, जो कि इस वक्त मुल्क की बहुत बड़ी जरूरत है। तो खुशाइन बात यह है कि PTI ने अपने फैसले करने के लिए पहले उन्होंने एक कोर कमेटी बनाई थी। अब उन्होंने इसके ऊपर एक एपेक्स कमेटी बनाई है। खान साहब ने एक एपेक्स कमेटी की मंजूरी दी है। ये मैं खुशाइंद इसलिए कहता हूं कि बानी PTI के जेल में होने की वजह से PTI को इस वक्त लीडरशिप की कमी का सामना है, और जरूरत इस अमर की है कि एक बड़ी पार्टी अपने फैसले जो हैं वो मुशावरत से और सोच समझ के करे, तो उससे यकीनन एक पॉजिटिव वेव आएगी जो PTI का इमेज बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी थी। तो एक एपेक्स कमेटी जो निस्बतन सुलझे हुए लोगों पे मुश्तमिल है, उसकी अनाउंसमेंट की है। इसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, हमाद अजहर, हाफिज फरहद, औन अब्बास, खालिद खुर्शीद और शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर, ये 10 लोगों पे मुश्तमिल एक कमेटी है, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइंद बात है। PTI को सॉफ्ट इमेज को उजागर करने के लिए ये लोग बेहतर फैसले कर सकेंगे। तो मैं अपनी बात इस खुशाइंद खबर पे खत्म करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।